Dear students, welcome back with the lecture of Al Usman Academy। हमारा क्लास 12 मैथमेटिक्स का कोर्स जो है वो बहुत ही सक्सेसफुली आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है और हम स्टेप बाय स्टेप जो है अपने चैप्टर 1 की क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं और एक्सरसाइज 1.3 भी हमारी करीब है। सिर्फ हमारा जो है आज हमारे पास थ्योरेटिकल लेक्चर है, कॉन्सेप्ट का लेक्चर जो हमारा चल रहा है। इस प्रीवियस लेक्चर आपने देखा कि मैंने आपको कितना आसान तरीके से समझाया था लिमिट्स का इंट्रोडक्शन और उसका कॉन्सेप्ट। उसके बाद फिर मैंने आपको उसके थ्योरम्स को बताए थे। आज जो हम बात करने वाले हैं, हमारी बुक के अंदर दो केसेस गिवन हैं। एक तो हमारे पास केस 1 है और एक हमारे पास केस 2 है। इस केस 1 और केस 2 को हमने किस तरीके से देखना है। अक्सर बच्चे जो हैं इन केसेस को छोड़ देते हैं, सैंडविच थ्योरम को छोड़ देते हैं, थ्योरम्स को छोड़ देते हैं और लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को, फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं। सिर्फ उनका जो रुझान होता है वो होता है सिर्फ उनका एक्सरसाइजेस की तरफ। लेकिन आपने जो ये कोर्स देख रहे हैं, इस कोर्स के अंदर हम लोगों ने डिटेल के अंदर स्ट्रेटेजी बनाई है ताकि कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम अपनी स्किल को भी बढ़ा सकें। और आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि लिमिट्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के ऊपर जो लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो किस तरीके से करेंगे। लेकिन आपकी बुक्स से हट के मैं आपको तरीका समझाने वाला हूं इंशाल्लाह। तो देखिए, अब हम बात करते हैं अपने केस 1 की और यहां पर हमारे पास जो टॉपिक है वो है 1.5.1। ठीक है जी। और ये जो हमारा लेक्चर है ये है हमारे पास लेक्चर नंबर 8। तो लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने बात करनी है, यहाँ पर हमारे पास दो केसेस हैं। पहले केस के अंदर हमने क्या बात करनी है, पहले केस में हमने बात ये करनी है कि लिमिट x अप्रोच करता है a पे और x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a वो इक्वल्स है n इंटू a n माइनस 1। मतलब ये चीज हमें गिवन है, ये हमें सवाल गिवन है और ये जो वैल्यू है आगे जो मैंने रेड कलर में लिखी है n और a की पावर n माइनस 1, ये जो है हमने प्रूफ करके दिखाना है उसको। तो प्रूफ करने से पहले आपको जो है छोटा सा फार्मूला तैयार करना होगा। अब मजे की बात, आपके बुक वाले ने सिर्फ इस फार्मूले से इस ही केस को सॉल्व करके दिया है। इस केस को उसने किसी और टेक्निक से किया है। अब मैं आपको इसी फार्मूले से ये दोनों केसेस करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ताकि आपका जहन जो है वो एक ही रहे। ये नहीं कि आपको बार बार याद करना पड़े, कभी एक फार्मूला कभी दूसरा फार्मूला। इसी फार्मूले को हम दोनों केसेस के अंदर लगाएंगे। अपना जो माइंड सेट है वो तैयार करके रखें इंशाल्लाह कि ये बहुत चीज आसान है, बहुत आसान सी चीज है। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट आपका, ये केस जो है आपका इंशाल्लाह 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के एक क्वेश्चन है, उसके अंदर ये आपको कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक हो गया जी। तो आपने बहुत गौर से समझना है। अब देखिए आपने क्या करना है, आपने हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आपने उठाई। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपने देखा आपके पास सबसे पहले आपको वैल्यू नजर आती है x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a। तो जहां पर x की पावर n माइनस a की पावर n नजर आती है आपको, तो वहां पर सबसे पहले जो है आपका ये फार्मूला अप्लाई होता है। समझ रहे बात। तो वहां पर आपका ये सबसे पहले तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और चीज आपको बताता चलूं कि आपके बुक के अंदर भी एक गलती है। यहाँ पर x की पावर n माइनस a की पावर n है, ना कि n की पावर n है। तो ये आपकी a की पावर n है, ये आपने करेक्ट भी कर लेनी है। मैंने पहले इसलिए लिखा होता ताकि जो आपको समझा सकूं। तो अब ये देखें, x की पावर n माइनस a की पावर n जो है वो यहाँ पर ये पूरा फार्मूला फिट हो जाएगा। तो हमारा पूरा फार्मूला किस तरीके से अप्लाई होगा, पूरा फार्मूला लग जाएगा। इस पूरे की जगह पे मैं ये लिख देता हूँ x माइनस a x इंटू n माइनस 1 प्लस a इंटू x n माइनस 1 प्लस a का स्क्वायर x n माइनस 2 प्लस सोन करते कराते और फिर उसके बाद प्लस a n माइनस 1। ठीक हो गया। मतलब क्या है,
मतलब ये है कि x की पावर n माइनस 1 से स्टार्ट हो रही है, फिर बढ़ रही है x की पावर n, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, फिर ऐसे आगे जाते जाते फिर a की पावर में बढ़ जाती है, और उसके बाद x माइनस a जो नीचे गिवन है वो एज इट इज लिख दिया हमने। अब यहां पर देखें सिंपली सवाल एंडिंग पे है, यहीं से ये देखें इससे ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच गया x n माइनस 1 फिर प्लस a x n माइनस 2 प्लस a स्क्वेयर x n माइनस 2 प्लस सोन फिर प्लस a n माइनस 1। अब आप देख रहे हैं कि आपकी लिमिट भी अप्लाई हो रही है, क्या कि जहां पर x है वो अप्रोच हो रहा है a, मतलब जहां पर भी x की वैल्यू है वहां पर आपने a की वैल्यू पुट कर देनी है, मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू a। अब जहां जहां आपको x की वैल्यू नजर आ रही है वहां वहां आपने a पुट कर देना है। तो देखे यहाँ पर x है तो ये a और n माइनस 1 एज इट इज आ गया, फिर a वैसे ही आ गया, यहाँ पर x है इसकी जगह पे फिर a अप्लाई हो जाएगा और n माइनस 2, फिर ये a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ x है यहाँ पर a आ जाएगा फिर से a n माइनस 2। आपको समझ आ रही है? ये देखें बहुत आसान सी सवाल है, और उसके बाद फिर ऐसे आगे चलते चले जाएंगे और उसके बाद n माइनस 1। ठीक हो गया जी। अब आप यहाँ देखें कि n माइनस 1 और उसके बाद बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये बन जाएगा a n माइनस 1। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर प्लस a और ये हो जाएगा हमारे पास n, क्योंकि ये माइनस 2 और ये प्लस 2 होगा आपस में कट जाएगा, खाली आ जाएगा हमारे पास n। और आगे देखें ये प्लस a n माइनस 1। ठीक हो गया जी। अब आप ये देख रहे हैं कि सब वैल्यूज जो हैं वो a के अंदर कन्वर्ट हो गए और सारी वैल्यूज जो हैं वो n की वैल्यूज के अंदर है, मतलब nth टर्म पे जा रही है। तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई ये जो आगे जाके क्लोज हो रही है वो क्लोज किसके अंदर हो रही है, वो nth टर्म के अंदर क्लोज हो रही है जाके। ठीक है ना, क्योंकि देखें यहाँ से भी n की वैल्यू चल रही है, यहाँ तक भी n की वैल्यू चल रही है और बीच में भी सोन है, तो ये nth की वैल्यू चल रही है, nth टर्म्स की वैल्यू चल रही है। अच्छा, अब आप यहाँ से यहाँ पर देखें कि हम लोगों की वैल्यू कहाँ क्लोज हो रही है, nth टर्म पे हो रही है। तो इस पूरी शेप को क्लोज किया जाता है एक तो n के अंदर कि भी nth टर्म में क्लोज हो रही है, उसके बाद लास्ट टर्म जो होती है ना हमारे पास हम वो लिख दिया करते हैं a n माइनस 1। ठीक हो गया जी। तो हमने क्या देखा, हमें तो ये वैल्यू फिर मिल गई, हमारा ये आंसर प्रूव हो गया है। समझ आ गई है बात की? तो बस ये छोटा सा प्रूफ था, सारी बात थी इस फार्मूले के अंदर। अब हम बात करने वाले अपने केस नंबर 2 के बारे में। ये जो हमारे पास केस था इसके अंदर हमने बात की थी कि हमारे पास जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव के अंदर है n। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि n जो है वो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर के अंदर है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, n पॉजिटिव है या n नेगेटिव है। यहां पर जो हमने बात की थी कि n जो था वो पॉजिटिव के अंदर था, यहां पर जो है वो n नेगेटिव के अंदर है। तो हम यहां पर एक बात कर देते हैं, हम यहाँ लेट कर देते हैं, नेगेटिव को रखते हैं हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि जहां पर भी आपको n नजर आता है ना वहां आप माइनस m पुट करवा दें कि भाई n जो है वो इक्वल है माइनस m के। जहां जहां आपको n नजर आ रहा है सवाल के अंदर, सवाल यही रहेगा। आप सवाल देखें, जहां पर यही सवाल था हमारे पास, जहां जहां n था वहां मैंने बस माइनस m पुट करवा दिया, और वो कहता है फिर यही सारी कंडीशन है और यही चीज प्रूव करके दिखाओ, लेकिन इस बार जो है वो माइनस m है। ठीक हो गया जी। तो आपने क्या करना है, मैंने भी आपको कुछ देर पहले ये बात की थी क्या कि भाई मैं इसी फार्मूले को लेके चलूंगा और इसी से आपको जो है ना प्रूफ करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं आपकी इसी फार्मूले से इसको प्रूफ करूंगा। तो देखते हैं, इसी फार्मूले को उठाते हैं। अब फार्मूला हमारे पास था यहाँ पर x की पावर n माइनस a की पावर n। अब यहाँ पर बस माइनस m है तो बस वो माइनस m लिख देंगे आप n की जगह पे, माइनस m, ये माइनस m। ठीक हो गया जी। वही आपने चीज उठानी, जब बस जहां पर आपको n नजर आ रहा है ना इस पूरे फार्मूले, वहां आपने माइनस m पुट कर देना है और कुछ नहीं करना आपने। तो बस ये बाकी सारी चीजें वैसे लिख देते हैं, x माइनस a, उसके बाद x की पावर, अब यहाँ n माइनस 1 नजर आ रहा है तो यहाँ माइनस m माइनस 1 नजर कर दें आप a, फिर उसके बाद x और फिर n माइनस 2 नजर आ रहा है, बस यहाँ माइनस m कर दें और फिर वो माइनस 2 ऐसे आ जाएगा, फिर प्लस a का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा x, फिर n माइनस 2 नजर आ रहा है
तो बस यहाँ -m-2 कर दें आप, और उसके बाद फिर आगे सॉन करते करते फिर यहाँ पर a(n-1) नजर आ रहा है, तो बस a-m-1 कर दें। पूरा फार्मूला वही है, बस जहां n था वहां पर हमने -m लगा दिया। अब इसी पूरे फार्मूले को देखें, ये पूरी शेप x की पावर -m -a की पावर -m, बस ये पूरी शेप जो है इधर जो ये फार्मूला है ये इधर लगा देंगे हम, तो ये हमारे पास बन जाएगा x - a x - m-1 प्लस ax - m-2 प्लस a² x - m-2 प्लस सोन प्लस a - m-1, और उसके बाद नीचे है x - a। देखिए सवाल बहुत क्लोज है हमारा और आंसर हमारा आने वाला है, बहुत ही छोटा सा सवाल है ये देखें, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया हमारा, और ये पूरी चीज़ है हम इसको एज इट इज लिख देंगे x - m-1 प्लस a - m-2 प्लस a² और x - m-2 और प्लस सोन करते कराते आगे a - m-1, और उसके बाद देखिए आपके होल पे लिमिट भी अप्लाई हो रही है, तो हम वो लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं कि लिमिट x अप्रोच हो रही है a पे जाके। ठीक है जी, तो जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां वहां आपने a पुट कर देना है, तो a - m-1 फिर उसके बाद a - m-2 ऐसे ही रहेगा, और उसके बाद यहां पर आपके पास चाहिए यही था आपके पास। अच्छा जी, और यहाँ आपके पास x लिखा हुआ था, तो यहाँ पर आपके पास x लिखा हुआ होना चाहिए, यहाँ पर x आ गया आपके पास और a आ गया, और सॉरी ये x भी है, ये x भी है, ये x - m-2 आएगा, तो इधर भी आप इधर x की जगह पे a पुट करवा दें - m-2, फिर a का स्क्वायर, फिर a - m-2, फिर प्लस सोन करते कराते फिर a वैसे ही लिखा जाएगा - m-1। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये पूरा क्लोज हो रहा है जाके mth टर्म में, m की टर्म में क्लोज हो रहा है, जैसे यहाँ nth की टर्म में क्लोज हो रहा था या m की टर्म में क्लोज हो रहा है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि भाई mth टर्म में जाके ये क्लोज हो रहा है, तो ये पूरी चीज जो है, और अब -m है तो यहाँ -m के अंदर वो क्लोज हो रहा है, समझ आ गई है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको यही लिखेंगे कि ये पूरी चीज जो है वो -m में क्लोज हो रही थी, तो हम उसको क्या लिखते हैं कि भाई मैंने आपको बताया था कि भाई जिसमें वो क्लोज हो रहा है उसको लिखा करेंगे और आखिरी वैल्यू को लिखेंगे a - m-1। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे कि आंसर तो हमारे पास n-1 है, तो हमने देखा अभी ऊपर बात की थी कि जहां n जो है वो इक्वल है -m के, अब जहां पर हमने n की जगह -m पुट किया था बस वही आंसर के अंदर -m जहां पर वहां n पुट करते हैं, तो यहाँ -m है तो यहाँ n पुट हो जाएगा, ये a वैसे ही रहेगा, फिर ये -n है m है उसकी जगह n पुट हो जाएगा और -1। तो आपने क्या देखा कि हमारा जो है देखे आंसर वही हमें मिल गया। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, उसी फार्मूले से आपको दोनों चीजें करवाऊंगा। आप बेशक बुक चेक कर ले कि ये जो आपके पास केस दिया गया है ये आपके पास दूसरे मेथड से दिया हुआ है, तो मैंने बहुत ही आसान मेथड से आपको ये दोनों केसेस जो है वो ड्राइव करके दिखाए हैं। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही आसान तरीके से आपको पूरे लेक्चर समझ आया होगा। अगर तो आपको लेक्चर समझ आया है तो नीचे कमेंट्स में आपने बताना है मुझे क्या आपको ये लेक्चर आसान लगा है कि नहीं लगा। मैं मोहम्मद उस्मान सदीकी, डायरेक्टर ऑफ अल उस्मान अकेडमी। तो इंशाल्लाह फिर एक और लेक्चर के अंदर मिलेंगे हम, लेक्चर नंबर 9 के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।